अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका एक ख़ास मकसद ये है कि देखें, आर्मी चीफ़ पाकिस्तान का चाहे वो कोई भी आए, इससे एक आम आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक आम आवाम है, उसके मसले मसाइल जो हैं वो कोई भी आर्मी चीफ़ आए तो रोटी सस्ती नहीं होती, आटा सस्ता नहीं होता, लोगों को जो है रोज़गार नहीं मिल जाता, घरों के चूल्हे नहीं जल जाते, बिजली का बिल कम नहीं आ जाता, लोगों के घरों के किराए नहीं अदा हो जाते, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें नहीं भरी जाती। उससे कोई फ़र्क पड़ता कि उसकी फ़ीसें भरी जाएंगी, जो लोग बीमार हैं उनके हस्पताल के इलाज नहीं होते। तो इस तरह की चीज़ों में हम आम आवाम को इस तरह की बातों से दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मेरा आप लोगों से बहुत ज़्यादा हमदर्दाना पूरी कौम से ये अपील है कि आर्मी चीफ़ कोई भी आए, देखिए इसका फ़र्क जो है ना वो सियासतदानों को पड़ सकता है, लेकिन हम और आप जैसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमें इन चीज़ों में ना ही किसी पार्टी का पार्टी बनना चाहिए, ना इन्वॉल्व होना चाहिए, ना हमें इस मामलात में बोलना चाहिए। हमारे अपने ही इतने मसले हैं कि जो कि हल नहीं हो रहे, तो हम इन चीज़ों के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं। इससे काम आवाम को क्या फ़र्क पड़ा, आज तक क्या फ़र्क पड़ा है। हाँ, फ़ौज एक काबिल एहतराम इदारा है, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार वो वही होना चाहिए जो कि किसी भी मुल्क की फ़ौज का होता है, वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ़ कौन सा आ रहा है। तो लिहाजा जो लोग भी फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, देखिए फ़ौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क व कौम की हिफाजत करना। फ़ौज का ये काम नहीं है जो कि सियासी मामलात में पड़ना। उनकी शुरू से ज़िम्मेदारी सिर्फ यही है कि मामलात को सरहदों तक देखें, फ़ॉरेन अफेयर्स पे बात करें और उस मामलात को उस तरह से देखें, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करें ताकि आम आवाम आराम से सोच सके। और इसी वजह से हम 60+ का जो बजट है हम जो है वो फ़ौज के लिए रखते हैं। और अपने आप का खून पसीना एक करके, लोग कहते हैं ना कि हम जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह लोग ये समझते हैं कि हम तो अपने घरों पे आराम से सो रहे हैं, हमें तो फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ौज तो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही है। सर्दी हो, गर्मी हो, ग्लेशियर्स हो, पहाड़ हो, बर्फीले पहाड़ हो, वहाँ हमारी फ़ौज हिफाजत कर रही है, ठीक है। लेकिन हम भी अपने मुजाहिदीन के साथ साथ खड़े हैं। हम अपना टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 60%, मुल्क का 60% अवाम फ़ौज के पास जाता है। तो हम अपना वो पेट काट के या अवाम पेट काट के, यानी वो सरहदों की हिफाजत करने नहीं जा सकते, लेकिन उनको पीछे से असलाह देने के लिए, उनकी पूरी काम करने के लिए, उनके मिशंस को कामयाब बनाने के लिए, उनके वो जो है वो जदीद असलाहत से और जो है वो लेस हों, इसको कामयाब बनाने के लिए एक आम आवाम का एक एक शहरी टैक्स की सूरत में पीछे खड़ा है। तो इसी तरह एक पूरी कौम बनती है। आज अगर फ़ौज के पीछे हम खड़े हैं तो हमारे पीछे हमारी फ़ौज खड़ी है। तो अपने इदारों की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनके वक़ार को, उनके मुकाम को समझें कि उनका काम क्या है। जिस मामलात में कौम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसमें नहीं करें। और आर्मी चीफ़ हज़ारों आए अब तक, किसने आके आटा दाल भाव कम करवाया है, पेट्रोल के नर्ख कम करवाए। अगर इससे कोई आम इंसान को फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, तो आप ज़रूर बोलें, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सियासतदानों को फ़र्क पड़ता है, उनके मसले मसाइल हल होते हैं या नहीं होते, इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही मेरा आज का मैसेज था और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।